बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फरमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। इसको हम 3 कलरों में बनाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिक कलरिंग बना लेंगे। मैजिक कलरिंग में क्रोशिया को डाल के इस तरह से हमने यहाँ पर चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे। ये जो 4 मरतबा चेन बनाई हुई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 6 7 8 9 10 11 एक चेन बना के फिर ये 12 एक चेन और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा बना ली। अब यहाँ पर इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बना के ये जो 4 मरतबा चेन बनाई हुई थी ऊपर से हम एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मरतबा डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना के अगले वाले इसमें एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 मरतबा, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन और इस अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जितने भी हमारे एक चेन के गैप है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, तो फर्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक साथ। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे लास्ट वाले डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है ये इसका डबल क्रोशिया बन जाएगा और यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो एक चेन बना के और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक मरतबा, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे।
फिर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसी तरह ही बनाते जाएंगे। तो सेम इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब एक चेन करके ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, ऊपर वाली चेन के ऊपर। तो यहाँ से फिर से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे भी हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिर्फ लास्ट वाले में दो डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, 5वें वाले में भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो छठा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये जो एक चेन का गैप है इसको भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर बनाए हैं। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अभी हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड बराबर हुआ। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगाएंगे। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही हम बल देंगे, फिर एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर बल देंगे एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना के और जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 डबल क्रोशिया बचते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चेन बनाई हुई थी तो ऊपर से हम 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये वाला राउंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस धागे को अगर आप चाहें तो काट लें, पर हम इसको काटते नहीं हैं। और आगे हम इसके तीसरा कलर लगाएंगे। तो स्लिप स्टिच करके हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पर।
इस तरह से करके हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। थोड़ा सा धागे को इस तरह करके अब ये जो चेन वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके चेन में डाल के इस धागे को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा धागे को इस तरह करके फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें क्रोशिएट को डाल के और इस धागे को स्लिप स्टिच कर लें इस तरह से। फिर 1 2 3 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लें। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को इस तरह करके फिर फर्स्ट वाले में क्रोशिएट को डाल के इस धागे को यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लें। फिर आगे 4 चेन बना लें। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर फिर से 5 डबल क्रोशिया बना के और इसको इस तरह करके स्लिप स्टिच करेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा ये इस तरह हो गया है। अगर आपका भी ये इस तरह हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब इसके ऊपर हम दूसरा कलर लगाएंगे, वाइट कलर लगाएंगे और ये राउंड बनाएंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो लास्ट में हम आ गए हैं तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इसको वाइट कलर लगाएंगे। अब तरह से करके हम यहाँ पर वाइट कलर अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन के फिर अगले वाले इस 4 चेन के गैप में आएंगे। इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे 4 चेन के गैप में, इसमें भी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। ये जितनी भी हमारी 4 चेन की गैप है इस सब में 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा हमारा ये जो राउंड है ये इस तरह कंप्लीट होगा। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर भी हमने 5 ये डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने इस धागे को छोड़ देना है और फिर ये जो मैरून कलर है इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पर। इस 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये गैप हो जाता है। यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं की पर ऐसे ही गैप हो जाता है। यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के अगला ये जो गैप है 5 डबल क्रोशिया ये स्किप करेंगे। इसके दरमियान में ये गैप आ गया है तो इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन करके फिर अगले इस गैप में यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के बाद ये गैप आ जाता है, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 5 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए 5 ये चेन करके। फिर ये जो हमारी चेन है फर्स्ट वाली इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस पे एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से ही हम अगले वाले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। इस तरह से हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये अगला जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने इस वाले अगले वाले गैप में फिर से 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 5 मरतबा चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक मरतबा 10 डबल क्रोशिया बना के फिर 5 चेन करके फिर 10 डबल क्रोशिया फिर 5 चेन फिर 10 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो लास्ट में हमारा ये इस तरह हो रहा है। एक हमें इस तरह का चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर खोल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये जो बनाएंगे इसको हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। ये जो इसकी चेन है इसमें हम इसको इस तरह से करके अटैच कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये इस तरह का बन जाएगा 5 चेन का गैप। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी राउंड बराबर हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पर बस एडजस्ट कर लिया। तो अगर आपका भी ये इस तरह हो रहा है तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से ही हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बना लेंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। फिर एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से हम लास्ट डबल क्रोशिया तक आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और आगे हम इसी तरह ही एक डबल क्रोशिया और एक चेन बनाते हुए इसको भी हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह ये पूरा राउंड ये कंप्लीट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे 10 डबल क्रोशिया ही हैं।
पर ये जो एक चेन का हमने गैप किया है ये इजाफी हुआ है। इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगी। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक चेन और एक डबल क्रोशिया ये वाला भी हिस्सा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये जो 5 चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन की हुई थी तो एक चेन स्किप करेंगे। दूसरी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा इस तरह से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। ये जो गैप है इसमें हम वाइट कलर अटैच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। इस तरह से करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर एक चेन करके इसी में ही हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 4 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे। 4 चेन के बाद ये जो 2 धागे हैं इसके इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह हम इसके ऊपर ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह ही। जितने भी हमारे एक चेन के गैप हैं इन सब में हम इसी तरह ही बना लेंगे। इस तरह से हमने लास्ट वाले में बना लिया। अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इस तरह करके पूरे में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा इस तरह से हमने इसके ऊपर पिकोट बना लिए। अब यहाँ पर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाएंगे इस तरह से। इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 4 मरतबा चेन बना के 4 चेन बनाने के बाद ये जो 2 धागे इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। ये जो आएगा सा सिंगल क्रोशिया का इसमें हम पूरे में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे जैसे ये वाला हमने बनाया है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी बहनों, तो इस तरह से हमने अपने क्रोशिया प्लेसमेंट को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो ये 4 चेन करके सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।